क्या तुम देख रहे हो? बोलो भाई, जिंदा रहो बस। ये क्या है? टिश्यू। क्या है वो? ओके, टिश्यू। तो टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होता है? H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है कि कम होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है कि कम होता है? ये सब बातें करने वाले हम। कुछ समझ में आ रहा है? इसको सबसे ऊपर क्यों लिखा? प्राइमरीली यही है ना? अरे बोलो ना। क्या है सर, तुम बोल ही नहीं रहे कुछ। क्या यही सब फैक्टर यहाँ भी है? मतलब लंग्स में दिख रहा है? ओके चलो, तो ये क्या है? अब बड़ा छोटा सा सवाल, लंग्स में एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन? क्या बात है, वेरी गुड। तो मैं लिख रहा हूँ हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो बताओ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है? इसे क्या कहते हैं? अच्छा, और मान लो ये हीमोग्लोबिन जो अभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है वो कहाँ पे आएगा अब? तो जैसे ही टिश्यू में आया, कौन? HbO2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सी। तो टिश्यू में आने के बाद वो टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन प्लस मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए ना, तो इसे क्या कहते हैं? डिसोसिएशन। एक दूसरे से जुदा हो गए ना। उर्दू में बोल दिया तो थोड़ा रोमांटिक लग रहा है, जुदा हो गए। अब कोई बात नहीं बेटा, अलग अलग हो गए, ठीक है। वैसे ही बॉयज ज़्यादा सोच लेते हैं। बॉयज समझ में आ रहा है? ये कहाँ हो रहा है? और ये कहाँ हो रहा है? क्या बात है, इधर देख ले बेटा, इतनी खुशी हो रही है उसको। अभी आधार कार्ड पे 21 साल का नहीं हुआ तू? 21 साल है ना भाई, एज लिमिट, टाइम है अभी। क्या समझा तुम्हें? पक्का? अब ध्यान से देखो यहाँ पे। हाँ, तो अब फिर से सवाल वही वाला कि हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ लंग्स में, हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ टिश्यू में। पक्का? डिसोसिएशन क्यों हो रहा है? तो तुम क्या बोलोगे? कौन ज्यादा है, कौन क्या है? बोलो बोलो। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज्यादा है? वेरी गुड। टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ब्रैकेट में धीरे से बोल दो कितना है? कितना है? क्या नहीं पूछा, कितना है? कम है मतलब? अच्छा, यहां पे एसोसिएशन क्यों हो रहा है? बिकॉज क्या ये? पक्का? कितना है? कितना है वो लिखना नहीं है, लेकिन ज्यादा है कम है पता है ना? चलो ठीक है। अब जैसे तुमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है कम है इसके बेसिस पे एसोसिएशन डिसोसिएशन पढ़ लिया, उसी बेसिस पे मैं पूछ रहा हूं, अब बताओ टिश्यू में CO2 ज्यादा होगा या कम? पक्का? और क्या CO2 एसिडिक गैस है? यस। नहीं भी पता होगा तो अभी सुन लो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज अ एसिडिक गैस। क्या ये? ओके, एसिडिक गैस है। अब टेम्परेचर तुम बताओ टिश्यू में ज़्यादा होता है या लंग्स में? एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। तुम अभी नॉर्मल बैठे हो, तुम्हें कोई ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही, ठीक है। अगर मान लो मैं उधर से भाग के आता हूँ और तुम्हें बोल रहा हूँ तुम भी भागो, सब लोग भाग के आए और क्लास में बैठ गए, क्या बताओ अब गर्मी हो रही है? मतलब हमारा टेम्परेचर बॉडी का कब बढ़ा था? जब हम फिजिकल वर्कआउट करते, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यस और नो? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से क्या आपके बॉडी के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होती है? मतलब जब भी हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा।
और ये सब कहाँ होता है, टिश्यू में क्या लंग्स में। इसका मतलब है तीनों भी बातें टिश्यू में ज़्यादा होती है। क्या तुम्हें समझा? तो बताओ, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, CO2, H+, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, समझ लो। एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर H+ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब एसिडिटी है या एसिडिटी कम है कि ज़्यादा, इतना बता दो। पक्का? एसिडिटी ज़्यादा है बेटा। H+ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मतलब एसिडिटी ज़्यादा। अच्छा, एसिडिटी ज़्यादा है, H+ कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है। अब बताओ pH ज़्यादा है या कम है? जिन लोगों को ये नहीं समझा उन लोगों के लिए ये रही pH स्केल, ये रहा 7, ये रहा 14, ये रहा 0। तो 1 से लेके 14 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14, ठीक है। ये है pH स्केल। तो pH स्केल मतलब ये क्या है, एसिडिक, ये है बेसिक, ठीक है। तो एसिडिक और बेसिक। अब हाईली एसिडिक मतलब यहाँ पे तो एक मतलब सबसे लो pH, लेकिन सबसे लो pH पे एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। देन थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, न्यूट्रल। कुछ समझ आ रहा है? मतलब एसिडिटी तब बहुत ज़्यादा होती है जब pH बहुत कम हो, समझा? अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अभी pH 14, तो ये तो pH तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बेसिक है ना, हाईली बेसिक है। अब बताओ किसके बेसिस पे तुम बोलते हो एसिडिटी ज़्यादा है या कम है? H+ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो तो एसिडिटी ज़्यादा है, H+ कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो एसिडिटी, क्योंकि तुम्हें याद होगा, तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा H+ डोनेट करता है, बिकॉज उसके पास होते ही उतने सारे, समझा? पक्का? तो बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, यहाँ देखो, अगर एसिडिक है मतलब pH याद रहेगा, अगर एसिडिक pH है मतलब pH क्या है, कम। समझ में आ गया? अच्छा, अब बताओ, यह है 1 pH, यह है 3 pH, किसके अंदर दोनों में से H+ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा? 1 pH, 3 pH। अब बोलो भाई, इसमें H+ कॉन्सेंट्रेशन, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ पे कम, एज़ कम्पेयर टू 1 3 में कम होगा, समझा? क्या ये तुम्हें बेसिक पता हो गया? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो चलो ठीक है। अब बताओ, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है कि कम? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2? अच्छा, H+ कॉन्सेंट्रेशन, एसिडिटी, टेम्परेचर, pH, समझ लो। अब लंग्स के बारे में पूछ रहा हूँ। लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है क्या? H+ कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, मतलब ये सब के सब कम होंगे। क्या तुम्हें समझा? लेकिन ब्रैकेट में pH, समझा? बिकॉज H+ कॉन्सेंट्रेशन कम है। क्या तुम्हें समझा? कितने लोगों को समझ गया? हाथ ऊपर करो। ठीक है, बस हाथ ऊपर करने की स्टाइल से समझ में आ जाता है कि बच्चा एक्टिंग कर रहा है या सही में समझा। क्या इतना क्लियर है? अब जो लिखा हुआ था NCERT में थ्योरेटिकली, वहाँ पे वो हमने इसके ऊपर ही लिख दिया। फालतू में स्टेटमेंट लिखने में हमें कोई इंटरेस्ट है नहीं। जब यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या? राइट साइड में क्या है? टिश्यू। लेफ्ट साइड में क्या है? पक्का? अच्छा, और टिश्यू में क्या होता है? और लंग्स में क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है? कहाँ टूटता है? वेरी गुड। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा होता है? इधर दिखा के वो पूछ रहा हूँ मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा कहाँ होता है? देखो सुनो, अब कुछ लोग ना मेरे एक्सप्रेशन बदल रहे ना, अपना आंसर ही बदल दे रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना दिमाग इस्तेमाल करो ना। ऑक्सीजन तुमने पढ़े है ना 104 है, तो फिर लंग्स में ज़्यादा है ना भाई।
और टिश्यू में तो 40 है। और जब तुमने पढ़ा टिश्यू में 45 है CO2 और लंग्स में 40, तो तुम्हें पता है कौन ज़्यादा है कौन कम है? नहीं पता है क्या? तो अब बताना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ कम है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कहाँ ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि बोलो कि सर CO2 हमारे टिश्यू में बनता है और जहाँ पे वो बन रहा है वहाँ तो ज़्यादा ही होगा ना। अब समझा? ओके, मतलब CO2 हमारे बॉडी में बनता है? हाँ भाई हाँ बनता है। यहाँ तक कोई डाउट? अब बताओ CO2 एसिडिक गैस है क्या? CO2 एसिडिक गैस है। हाँ, मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बाद में देने वाला हूँ। अभी बताओ CO2 एसिडिक गैस है क्या? ठीक है। H+N कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होता है? एसिडी कहाँ ज़्यादा होती है? pH कहाँ ज़्यादा होता है? pH टिश्यू में कितना होता है, कम या ज़्यादा? वेरी गुड। टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ है? लंग्स में टेम्परेचर ज़्यादा होता है कम? CO2 कॉन्सेंट्रेशन लंग्स में, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, H+N कॉन्सेंट्रेशन, एसिडिटी, pH। अब NCERT पढ़ेंगे। रिलैक्स, इधर देखो, ये जो हमने अभी अभी ऐसे कर्व निकाले ना, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये ग्राफ का नाम क्या है? पक्का? इसका नाम है सिग्मोइड कर्व। क्या नाम है? तो हम हेडिंग क्या डालेंगे? और स्लैश में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है? ODC, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब एक छोटा सा सवाल, एक बात बताओ, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड होता है तो इसको कितनी फैक्टर से फर्क पड़ता है? सबसे पहले किससे फर्क पड़ता है? अच्छा, प्राइमरीली किससे फर्क पड़ता है? और 3 फैक्टर कौन से है? क्या तुम्हें समझा? अब देखो यहाँ जो हमने ग्राफ पे लिख दिया ना, वो यहीं लिखा हुआ है, देखो अच्छे से। H+N कॉन्सेंट्रेशन क्या है भाई? देखो यहाँ लिखा है, देखो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज हाईली यूजफुल इन द स्टडिंग दिस, ठीक है? CO2 H+N कॉन्सेंट्रेशन, ये सब। अब देखो क्या बोल रहा है, एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन हाई, ये लो, लेसर मतलब लो, टेम्परेचर लो, लेकिन हमने कहाँ पे लिखे? ग्राफ पर। तो बहुत इजी लग रहा है। और यही सब चीज़ें CO2, ये ऑक्सीजन कहाँ कम होगा? अरे भाई टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन क्या होगा? CO2, H+N कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर। नहीं समझा? सारी बातें उठा के हमने कहाँ लिख दिए? तो कल हो जाएगा ठीक? टाइम हो गया। समझा कि नहीं समझा? तो कल लिख कर लाना अच्छे से।